तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मुगल एम्पायर हमारा रहेगा पार्ट 8 रहेगा। इसमें हम शाहजहां के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मुगल एम्पायर के रूलर थे। उनका टाइम पीरियड देखेंगे तो 1627 से लेकर 1657 के बीच में का टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, शाहजहां का। शाहजहां वाज बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1592 एट लाहौर। वो कहाँ उनका बॉर्न कब हुआ था? 5 जनवरी को 1592 लाहौर में उनका बॉर्न हुआ था। ठीक है। हिज मदर वाज जगत हुसैन, उनकी मदर का नाम था जगत हुसैन। हिज चाइल्डहुड नेम वाज खुरम। ठीक है, वो चाइल्डहुड में किस नाम से जाना जाता था? खुरम के नाम से जाना जाता था। वो लेटर और जब वो बड़े हो गए तो उनको किस नाम से जाना गया? शाहजहां के नाम से। ठीक है। ही मैरिड अंजुमान बानो बेगम। तो उन्होंने मैरिज किसके साथ की थी? अंजुमान बानो बेगम से की थी इन 1612 में। शी वॉज द डॉटर ऑफ आसफ खान, ब्रदर ऑफ नूर जहां। तो वो किसकी डॉटर थी? आसफ खान की डॉटर थी। तो वो आसफ खान कौन थे? ब्रदर थे नूर जहां। नूर जहां तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, नूर जहां कौन थे। तो शी लेटर केम टू बी नोन एज मोहम्मद मुमताज महल। मुमताज महल लेटर उनको जाना गया, जिनके लिए शाहजहां ने ताज महल भी बनाया था, मुमताज महल थे। ठीक है, तो मुमताज महल के नाम से उनको बाद में जाना गया। विच मीन्स बिलव्ड ऑफ द पैलेस, जिसका मतलब क्या है? बिलव्ड ऑफ द पैलेस। शाहजहां डिस्ट्रॉयड द पोर्टुगीज सेटलमेंट एट हुगली 1631। तो 1631 में क्या हुआ? पोर्टुगीज क्या आ गए थे इंडिया पे, ट्रेड करने आए थे। तो अपना एक सेटलमेंट बना के रखा था उन्होंने। तो 1631 में हुबली में वहां पे शाहजहां ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे तो ब्रिटिशर्स भी आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर वगैरह, पोर्टुगीज की ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच की अकबर के टाइम पे भी आए थे, शाहजहां के टाइम पे भी आए थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन शाहजहां ने मना कर दिया परमिशन ट्रेड करने की। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, पोर्टुगीज के सेटलमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया 1631 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, शाहजहां पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड शाहजहां इज नोन एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो शाहजहां को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज मानी जाती है मुगल आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो गोल्डन एज मुगल पेंटिंग की किसको मानी जाती थी? जिसमें पिछली वीडियो में आपको दिखाया था जहांगीर को, क्योंकि बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई थी उस पीरियड के दौरान। जहांगीर भी खुद एक पेंटर थे। उसी तरीके से शाहजहां को क्या बोला जाता है? गोल्डन एज बोला जाता है मुगल आर्किटेक्चर का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए थे, जैसे ताजमहल, जामा मस्जिद, बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए थे। तो उनको किस नाम से भी जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन 1631 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल एंड कंप्लीटेड इन 1653। ठीक है, 1631 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी ताजमहल की। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि कब ताजमहल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, किसकी मेमोरी में स्टार्ट हुई थी मुमताज महल की, और कंप्लीट कब हुआ था? 1653। तो देख सकते हो कितने साल लगे थे उसको बनने। 31 में उसकी स्टार्ट हुई थी बनने में, और 53 में खत्म हो गया। लगभग अगर आप कितने बोल सकते हो, 31 22-23 साल तो लग ही गए होंगे उसको बनने में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया था उसको बनाने में, ताजमहल को। ठीक है, इट टुक 20 years टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल। तो कितने साल लगे थे? 22 साल लगे थे, मैंने अभी बताया 22 से 23 साल लगे थे। तो 22 years लगे थे एक सिंगल मॉन्यूमेंट को बनाने में। ठीक है, द ताजमहल वॉज ए पर्शियन आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा। तो ये डिजाइन किसने किया था? इसका आर्किटेक्चर वगैरह जो भी ताजमहल का है वो किया था पर्शियन के आर्किटेक्ट थे, जिनका क्या नाम था? उस्ताद ईजा। ये आप याद रख सकते हो कि आपको पूछ सकते हैं कि किस आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था ताजमहल को। तो वो क्या कौन थे? पर्शिया के आर्किटेक्चर आए थे इंडिया में, जिनका नाम था उस्ताद ईजा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 1638 शाहजहां बिल्ट हिज न्यू कैपिटल शाहजहांबाद इन दिल्ली एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू देयर। तो पहले उनकी कैपिटल क्या थी? आगरा थी। ठीक है, उन्होंने अपनी कैपिटल को क्या कर दिया? शिफ्ट किया। कहाँ पे शिफ्ट कर गए वो अपनी कैपिटल को? उन्होंने अपनी एक न्यू सिटी बनाई थी, न्यू कैपिटल सिटी बोल सकते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? शाहजहांबाद, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, पहले उनकी कैपिटल आगरा थी और वो शिफ्ट करके। ठीक है, ही आल्सो बिल्ट द फेमस जामा मस्जिद।
तो जामा मस्जिद भी किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाई थी। तो बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं, तो ज्यादातर किसने बनाए हैं? शाहजहां ने बनाए हुए हैं, जैसे कि ताजमहल, जामा मस्जिद। ठीक है। इन 1639 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। ठीक है, तो रेड फोर्ट दिल्ली में है, लाल किला जिसको बोलते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन भी किसने की थी? शाहजहां ने की थी। तो कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1639 में। ठीक है, रेड फोर्ट बनना स्टार्ट हुआ था 1639 में ऑन द मॉडल ऑफ आगरा फोर्ट बिल्ड बाय अकबर। किस मॉडल पे बेस था वो? तो अकबर ने क्या बनाया था? आगरा फोर्ट बनाया था। तो उसी कंस्ट्रक्शन, उसी के डिजाइन पे वो बनाने लगे, रेड फोर्ट भी बनाने की कोशिश की। ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 1648। 1639 में स्टार्ट हुआ और 1648 में उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा था, 9 साल लगे थे उसको बनने में, बल्कि जो ताजमहल था उसको तो लगभग 22 साल लग चुके थे बनने के लिए। द दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास एंड द मोती मस्जिद आर सिचुएटेड इनसाइड द रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट खाली एक फोर्ट नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास और मोती मस्जिद। इतनी सारी मस्जिद भी बनाई गई है रेड फोर्ट के अंदर ही है। ठीक है, द मोती मस्जिद इन आगरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। तो मोती मस्जिद भी जो आगरा में है वो किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाई थी। ही बिल्ट द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑन विच कोहिनूर डायमंड वाज माउंटेड। तो उन्होंने क्या बनाया था? एक पीकॉक थ्रोन भी बनाया था, जो मोर जो पंखों से बना हुआ थ्रोन था, उसमें जो कोहिनूर डायमंड था, वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड। तो अभी तो नहीं है इधर, तो ब्रिटिशर आए थे तो यहाँ से लेकर चले गए थे कोहिनूर डायमंड। तो बहुत फेमस कोहिनूर डायमंड लगे थे उसको, जो पीकॉक थ्रोन था, तो वो भी किसने बनाया था? शाहजहां ने ही बनाया था। और वो ब्रिटिशर यहाँ से ब्रिटेन लेके चले गए थे हमारा ये कोहिनूर डायमंड और जो भी पीकॉक थ्रोन था। ठीक है, द पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन पेंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। ठीक है, तो पोर्टुगीज आए थे, मैंने आपको पहले बताया था, पोर्टुगीज आए थे उनकी, और शाहजहां ने उनकी सेटलमेंट को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। और पोर्टुगीज ने भी क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियन पेंटिंग, अलग अलग यूरोपियन पेंटिंग का स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था शाहजहां के टाइम पीरियड में ही। ठीक है, तो पूछ सकते हैं किस पीरियड के दौरान पोर्टुगीज ने यूरोपियन पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। ठीक है, इन 1658 शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड बाय हिज सन औरंगजेब एंड ही डाइड इन 1666। तो 1658 में क्या हुआ? उनके जो बेटे थे जिनका नाम क्या था? औरंगजेब, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो औरंगजेब ने क्या कर दिया? अपने फादर को क्या कर दिया? शाहजहां को जेल में बंद कर दिया, ताकि वो चाहता था औरंगजेब की मैं क्या बन जाऊं? राजा बन जाऊं वो। ठीक है, और वो जेल में रहते रहते जो शाहजहां क्या हो गए? 1668 में उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, 1658 में उनको जेल में बंद कर दिया, 1666 में उनकी डेथ हो गई, लगभग 8 साल बाद उनकी डेथ हो गई। हिज डॉटर जहां अरा वाज आल्सो केप्ट इन प्रिजन अलॉन्ग विद हिम एट द आगरा फोर्ट। तो उनको जेल में कहाँ पे रखा गया था? आगरा फोर्ट की जेल में रखा गया था। ठीक है, उसको उनको बंदी बना के रखा गया था। उनकी बेटी को भी जेल में बंद किया था, जिनका क्या नाम था? जहां आरा। ठीक है, फ्रेंच ट्रैवलर बेरनियर एंड ट्रेविनियर एंड इटालियन ट्रैवलर मेनुकी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड। तो पूछ सकते हैं फ्रेंच ट्रैवलर जो बेरनियर हैं और ट्रेविनियर कब विजिट किए थे इंडिया पे? शाहजहां के टाइम पीरियड में विजिट किए थे। और इटालियन ट्रैवल क्या नाम था? जिनका मेनुकी, जो भी विजिट किए थे इंडिया शाहजहां के टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने शाहजहां को पूरा कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।